कुंडली का 12वां भाव यात्राएं देता है। अगर अच्छा हुआ तो विदेश यात्रा, खराब हुआ तो जेल एवं अस्पताल की यात्राएं भी करवाता है। ये धन व्यय करवाते हैं। अगर अच्छे हुए तो व्यक्ति अपनी शौक की चीज़ों पर धन व्यय करता है। यदि खराब हुआ तो बीमारी में व्यय और मुकदमों में व्यय, लड़ाई झगड़ों में व्यय, चोट चपेट से व्यय होता है। क्योंकि 12वां घर जो है व्यय भाव होता है। और यदि 12th लॉर्ड यानी कि 12वें घर के स्वामी की जो दशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा या प्रत्यंतर दशा आती है तो आपको यात्राएं करवाती है। यदि कोई शुभ ग्रह होता है 12th लॉर्ड, 12वें घर का स्वामी, तो धार्मिक यात्राएं करवाती। जैसे 12th लॉर्ड अगर बृहस्पति है तो धार्मिक यात्राएं करवाएंगे। शुभ ग्रह हैं। और धार्मिक स्थानों पर व्यक्ति भ्रमण करता है। कभी कभी ये जो यात्रा होती है लोगों की, वो विदेश यात्रा भी हो जाती है। धार्मिक यात्रा के साथ साथ विदेश यात्रा भी करवा देते हैं। लेकिन अगर 12th लॉर्ड अशुभ हुए तो आपको हॉस्पिटल की यात्रा भी करवाते रहते हैं, धन नाश भी होता रहता है। और यही नहीं, जेल तक की यात्रा भी करवाते हैं। क्योंकि 12th लॉर्ड का संबंध यदि राहु से हो जाए, 12वें घर के स्वामी का संबंध यदि राहु से हो जाए और राहु ठीक नहीं है तो बार बार हॉस्पिटल, अदालत या थानों के चक्कर लगवाते हैं, उससे व्यय होता है। शुभ होने के साथ साथ यदि शुभ है तो व्यक्ति तब भी व्यय करेगा, लेकिन लग्जरी पर, अपनी शौक की चीज़ों पर व्यय करेगा, घूमने फिरने पर व्यय करेगा, पिकनिक मनाएगा, यात्राएं कराएगा। लेकिन अगर अशुभ है तो डॉक्टर के पास बार बार यात्रा करनी पड़ेगी, हॉस्पिटल की यात्रा करनी पड़ेगी। बीमार होकर के व्यक्ति डॉक्टर या हॉस्पिटल पहुंचता है, या एक्सीडेंट होकर के भी होता है। तो जब 12th लॉर्ड की दशा खराब होती है, ज़्यादा खराब होती है, तो व्यक्ति का ट्रांसफ़र भी ऐसी जगह हो जाता है जहां उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार जेल जाने के भी योग बन जाते हैं, क्योंकि द्वादश भाव जेल से संबंधित भी होता है। द्वादश भाव हॉस्पिटल से संबंधित भी होता है और द्वादश भाव धर्म स्थान का भी है। अब डिपेंड करेगा कि आपके द्वादश भाव के स्वामी कौन हैं। शुभ हैं तो धार्मिक यात्राएं, अशुभ हैं तो जेल की यात्राएं, थाने की यात्राएं, हॉस्पिटल की यात्राएं। ठीक है, तो ये रहस्य है 12th हाउस का और 12th हाउस के लॉर्ड का, उसकी दशा और अंतरदशा का।